हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो गैस, आज का जो हमारा वीडियो है वो रहेगा आपका टेट एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर 2017 का। इसमें हम इसके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को जो है वो वन लाइनर के फॉर्म में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम जो है वो दो पार्ट ऑलरेडी जो है वो ओल्ड क्वेश्चन पेपर ऑफ टेट एग्जामिनेशन वो अपलोड कर चुके हैं हमारे अपने चैनल सुरजीत एसपीएस पे। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से पहले आप उनको देख लीजिए, ठीक है। ये एक सीरीज़ रहेगी जहाँ से कि आप लोग जो हैं वो प्रीवियस ईयर्स एग्जामिनेशन ऑफ टेट आप जो है वो अपने प्रिपरेशन को अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। तो आज का ये हमारा जो थर्ड एक तरह से पार्ट रहेगा ओल्ड क्वेश्चन पेपर से। उसमें हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले साइकोलॉजी सेक्शन को। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी आप हिट कर दें। पहला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर है रुडोल्फ गोल्काय ने सबसे पहले जो मनोवैज्ञानिक का शब्द है उसका प्रयोग जो था वो किया था। दूसरा क्वेश्चन है, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो ये जो उत्पत्ति हुई है ये हुई है साइकी प्लस लॉगस से, ठीक है। और ये जो शब्द है ये यूनानी शब्द है, ठीक है। अगला है, संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक थे। तो इसके जो कॉग्निटिव मूवमेंट के प्रोपाउंडर हम यहाँ से देखें तो वो अल्बर्ट वंडूरा थे। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के व्यवहारवाद सिद्धांत के जनक हैं, ठीक है। तो जहाँ पे भी व्यवहारवाद आएगा तो आपने वहाँ पे क्या याद रख लेना है कि व्यवहारवाद जो है वो जेवी वॉटसन ने इसको जो था वो प्रोपाउंड किया था। तो जेवी वॉटसन विल बी द राइट आंसर। अगला है, पुनर्वलन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो इसका जो आंसर बनेगा हमारा वो बनेगा स्किनर, ठीक है। पुनर्वलन जो सिद्धांत है वो स्किनर के द्वारा दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा क्लासिकल कंडीशनिंग है और जितनी भी आपकी लर्निंग थ्योरीज हैं आप इनको जो है वो लर्न कर लें। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व मापन की प्रमुख अपक्षेपी विधि कौन सी नहीं है? तो संरचनात्मक मूल्यांकन विधि जो है वो आपके व्यक्तित्व मापन की प्रमुख जो विधि है उसमें नहीं आती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के दो खंड सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो ये स्पीयरमैन थे। उसके बाद नेक्स्ट है, डिस्ग्राफिया जो एक अधिगम अक्षमता है व्यक्ति की क्या प्रभावित करती है? तो ये हस्तलेखन को जो है वो प्रभावित करती है। व्यवहार अध्ययन की सबसे पुरानी विधि कौन सी है? तो अंतर्दर्शन विधि है, ठीक है। उसका नेक्स्ट है, सामान्यकरण के सिद्धांत को किसने अग्रसारित किया था? तो ये किसने किया था? यहाँ से आप देख पा रहे होंगे चार्ल्स जूड ने जो था वो ये सामान्यकरण का जो सिद्धांत था वो प्रतिपादित किया था। अगला है, बुद्धि अपने आसपास की समायोजन योग्यता है, ये किसने कहा था? तो ये जीन पियाजे ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अधिगम आकलन में नहीं आता है? तो अधिगम का जो तरीका है वो आकलन में नहीं आता है। वाइगॉट्स्की के सिद्धांत में विकास के किस पक्ष को नज़रअंदाज किया गया है? तो जैविक पक्ष जो है वो जो है इसमें एक तरह से नेग्लेक्ट किया गया है, ठीक है। ये आप ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन है, अति सक्रिय बच्चों की आवश्यकता होती है क्लास में विशेष ध्यान देने की। एज बीइंग अ टीचर आपको ये पता होना चाहिए कि जो ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है, बच्चा उसको आपने किस तरह से डील करना है, ठीक है। उस तरह को कैसे आप जो है उस बच्चे को आप क्लासरूम में कैसे उस पर अटेंशन पे करते हो, ये आपका स्किल रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, किस अवस्था में शारीरिक मानसिक और व्यक्तित्व का मूलभूत विकास होता है? तो ये बाल्य काल में होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, बालक किस अवस्था में हंसता कम है मुस्कुराता ज़्यादा है? इसका अर्थ है वह अपने संवेगों को नियंत्रित करना सीख जाता है। तो उत्तर बाल्य अवस्था में ऐसा होता है, ठीक है गैस। अब यहाँ से हमने 16 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। अब यहाँ से आप ये देखें कि 16 जो आपके क्वेश्चंस हमने साइकोलॉजी सेक्शन से डिस्कस किए हैं इसमें मैक्सिमम जो है वो रिपीट हो रहे हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें आप। नेक्स्ट है, बुद्धिलब्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो ये टर्मन ने किया था, ठीक है। उसका नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम में लचीलेपन का प्रत्यय किसको लाभान्वित करने के लिए प्रस्तावित किया गया है? ठीक है, तो ये अयोग्य बालकों का जो एक तरह से
लाभान्वित किया जाएगा वो अयोग्य बालकों को किया जाएगा इससे। अगला है बुद्धि योग्यता है सीखने की विचारों पर चिंतन, ठीक है, सीखना जिस जो आपका एक लर्निंग प्रोसेस रहता है, ठीक है, उस पे जो है वो आपकी बुद्धि योग्यता डिपेंड करती है। अगला क्वेश्चन है 20th क्वेश्चन, किसने कहा कि शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों का प्रकटीकरण है? तो ये कहा है विवेकानंद ने। अगला क्वेश्चन है ड्राइव रिडक्शन थ्योरी किसके द्वारा दिया गया? तो स्किनर के द्वारा। बुद्धि आसपास समायोजन की योग्यता है, ये किसने कहा है? तो ये जीन पियाजे ने कहा है। अगला क्वेश्चन है आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो विलियम जेम्स को आधुनिक जो मनोविज्ञान है उसका जनक कहा जाता है। संबंध का सिद्धांत किस वर्ष दिया गया? तो 1913 में। बुद्धि लब्धि का सूत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किस वर्ष किया गया? तो 1916 में ये किया था। द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन इन 1960 किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ब्रूनर के द्वारा। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें शिक्षण तथा अधिगम के बारे में बात की जाती है, ये किसकी परिभाषा है? तो ये स्किनर की है। प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर पुस्तक के लेखक हैं एल हल। कौन सा काल्पनिक नेता है? वह जो दीर्घ अवधि दृष्टिकोण रखता हो। उसके बाद नेक्स्ट है व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण पक्ष रूप में जाना जाता है आईडी यानी कि एड में, ठीक है, तो ये यहाँ से इसका राइट आंसर बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है महान पद्म संभव, अब हमारा HPG की चल पड़ा है, ठीक है। महान पद्म संभव जिन्होंने तिब्बत में बुद्ध धर्म का प्रचार किया था के नाम पर हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर मंदिर बना हुआ है? तो रिवाल्सर पे इनके नाम पे जो है वो अ, मंदिर बना हुआ है। टॉन्स किस नदी की सहायक नदी है? तो यमुना की है। 1948 में हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त के अधीन कितने जिलों के साथ अस्तित्व में आया था? तो 4। हिमाचल प्रदेश में सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना तो शानन जो परियोजना है बहुत पुरानी है हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने पर यह भारत का कौन सा राज्य बना? तो भारत का 18वां राज्य बना था। उसके बाद नेक्स्ट है मिंजर मेले का जो मुख्य रस्म है वो क्या होती है? तो मिंजर का प्रवाह जो है वो मिंजर मेले की प्रमुख रस्म जो है वो होती है। बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर पुस्तक के लेखक आनंद चंद हैं। भगवान शिव की 81 फुट ऊंची प्रतिमा हिमाचल प्रदेश के कहाँ स्थापित की गई है? तो कोटला में कला में इसको स्थापित किया गया है। हिमाचल प्रदेश में मंडी डिवीज़न के अंतर्गत कितने ज़िले आते हैं? तो 5। हिमाचल प्रदेश की वर्ष 1516 में 2015-16 में प्रचलित भाव पर प्रति व्यक्ति आय क्या थी? तो यहाँ से 135,000 रही थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश की वर्ष 2017-18 की वार्षिक योजनाएं कितने करोड़ रुपए में निर्धारित की गई थी? तो 5700 करोड़ रुपए में। अंतरिम आंकड़ों के अनुसार हिमाचल प्रदेश में पन बिजली की कुल क्षमता कितनी है? तो लगभग 27,000, ठीक है, इतनी क्षमता है। आर्थिक विकास का सर्वाधिक सार्थक सूचक कौन सा है? तो ये है वास्तविक प्रति व्यक्ति आय। अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में सर्वाधिक जनसंख्या का शारीरिक घनत्व है। शक संवत का पहला महीना होता है चैत्र का। एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1852 मीटर के बराबर। इतिहास में रक्त और लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है प्रिंस बिस्मार्क को। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा की थी? तो वो थे क्लेमेंट एटली। मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? तो तांबा। उपनिषद क्या है? हिंदुओं की धार्मिक पुस्तकें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौन सा ऊर्जा परंपरागत स्रोत है? तो ऊष्मीय शक्ति, ठीक है, ये परंपरागत स्रोत है। अगला है संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। कौन सा क्रिकेटर ने पुस्तक स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी लिखी है? तो कपिल देव। किस देश की करेंसी को लीरा कहा जाता है? तो इटली की करेंसी को। किस देश की राजधानी मैड्रिड है? तो स्पेन की। चांद की रोशनी पर धरती में पहुंचने में कितना टाइम लगता है? तो ये 1.3 सेकेंड। सबसे गर्म चमकीला और धरती के नज़दीक ग्रह है? तो वो है शुक्र। मजलिस किस देश की संसद का नाम है? ईरान की। चक्र संहिता में सन्निहित है औषधि। सिली पॉइंट संबंधित है क्रिकेट से, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं।
अगला क्वेश्चन है हु इज़ रिगार्डेड एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो कालिदास। ये इंग्लिश सेक्शन हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। आइडेंटिफाई पोइट यूजुअली रेफर्ड टू एज द पोइट्स पोइट, तो ये एडमंड स्पेंसर को कहा जाता था। द नॉवल इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट फॉर्म्स ऑफ राइटिंग, ठीक है, तो इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ प्रोनाउंसिएशन इज कॉल्ड फोनेटिक्स, स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी। उसके बाद नेक्स्ट है 66 से 68 के बीच में करेक्ट मीनिंग ऑफ इडियम फ्रेज, ये हमने यहाँ से फाइंड आउट करना है। टू पुट टू एंड टू टुगेदर, तो इसका जो हमारा आंसर बनेगा टू कंक्लूड फ्रॉम ऑब्वियस फैक्ट। अगला है बिटवीन द डेविल एंड डीप सी, तो इन अ डायलेमा, जब आप कंफ्यूजन में रहते हैं। टू वेट द हुक टू सूट द फिश, तो ये बनेगा आपका टू लुक एट थिंक फ्रॉम अदर पॉसिबल पॉइंट, ठीक है। तो अगला है यहाँ से प्लूरल ऑफ कैक्टस, तो कैक्टस का जो प्लूरल बनता है वो बनेगा आपका कैक्टी। फेमिनाइन ऑफ विजार, तो ये विच बनेगा। अब यहाँ पे आपने जो है वो सिनोनिम्स बताने हैं। ट्रूप, ट्रूप का ग्रुप बनता है। वॉन्टी का बनता है रिवॉर्ड। अब एंटोनिम्स 73 से 74 में दिए गए हैं, तो एंटोनिम्स हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे। पहला है रिलिंक्विश, तो इसका जो एंटोनिम बनेगा वो बनेगा पॉजेस। उसके बाद बिजी है, बिजी का बनेगा रिलैक्स्ड। 75 है हमारा चेंज द गिवन अफर्मेटिव सेंटेंस टू नेगेटिव सेंटेंस, इट इज़ अ यूनिक आइटम, इसको हमने नेगेटिव में चेंज करना है, तो क्या बनेगा देयर इज़ नो आइटम लाइक दिस। अगला है चेंज द गिवन इंटेरोगेटिव सेंटेंस टू असर्टिव सेंटेंसेस, डिड शी ऑफेंड यू, ठीक है, तो इसका क्या बनेगा शी डिड नॉट ऑफेंड मी। अगला है 77th चेंज द गिवन सिंपल सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ही इज़ टू पुअर टू पे हिज फी, तो यहाँ से बनेगा ही सो पुअर दैट ही कांट पे हिज फीस। अगला है चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच, ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट राम इज़ अ गुड प्लेयर, तो ये जब इनडायरेक्ट स्पीच में इसको हम चेंज करते हैं तो ये किस तरह से बनेगा राम सेज दैट राम इज़ अ गुड प्लेयर। उसके बाद है 79th ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट लेट अस गो फॉर अ वॉक, तो यहाँ से ये बनेगा ही प्रपोज टू मी दैट वी शुड गो फॉर अ वॉक। अगला क्वेश्चन है द सेंट सेड मैन इज मॉर्टल, द सेंट सेड दैट मैन इज मॉर्टल, ये इनडायरेक्ट स्पीच में यहाँ से बनता है। अगला क्वेश्चन है गिव द करेक्ट फॉर्म ऑफ वॉइस, ठीक है, अब करेक्ट फॉर्म ऑफ वॉइस हमने यहाँ से बनाने हैं। द रिपोर्ट अलार्म्ड अस, वी आर अलार्म्ड एट द रिपोर्ट, ये इसका पैसिव फॉर्म बनेगा। अगला है वर यू कंसल्टेड बाय हिम, डिड ही कंसल्टेड यू, ठीक है, ये बनेगा इसका पैसिव फॉर्म। अगला क्वेश्चन है वर यू कंसल्टेड बाय हिम, डिड ही कंसल्टेड यू, इस तरह से बनेगा। उसके बाद है इट इज़ टाइम टू से प्रेयर्स, इट इज़ टाइम फॉर प्रेयर्स टू बी सेट, ये इस तरह से पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा। अगला है 84 से 85 फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे दिए गए हैं। सूटेबल मॉडल्स यहाँ पे जो हैं वो लगाने हैं, ठीक है। तो पहला है बी थॉट इट डॉट डॉट ट्रेन, तो माइट इसमें आया एक तरह से सेट किया जाएगा। उसके बाद है 85th डू नॉट पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डॉट डॉट डू टुडे, तो कैन यहाँ पे आ जाएगा। द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड एनिवर्सरी का जो है वो यहाँ से करेक्ट स्पेलिंग लिखना है। स्पेलिंग पे भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो ज़रूर आप उसको भी देख लें, ठीक है। तो एनिवर्सरी ANNIVERSARY इसकी स्पेलिंग रहती है। उसके बाद नेक्स्ट है चूज़ द करेक्ट सेंटेंस आई एम अफ्रेड फ्रॉम माई ब्रदर, तो सी जो है ऑप्शन यहाँ से एकदम करेक्ट हो जाएगा, आई एम अफ्रेड ऑफ माई ब्रदर। उसके बाद नेक्स्ट है मैस्कुलिन ऑफ वी, वी का जो मैस्कुलिन बनेगा वो बनेगा ड्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट है विच इज़ करेक्ट स्पेलिंग सेकेट, अब यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग बताना है, तो SACHET ये यहाँ से करेक्ट स्पेलिंग बनेगा। नेक्स्ट है द मैन डॉट डॉट इज डिलीवरिंग द लेटर्स इज़ अ पोस्टमैन, तो हु जो है यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन के फॉर्म में आएगा, ठीक है। ये था हमारा इंग्लिश सेक्शन। अब बात करते हैं SST सेक्शन की। सर्वोदय आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया, तो विनोबा भावे के द्वारा। अकबर के शासनकाल में कौन सी भाषा अदालती भाषा थी, तो फारसी। मंगल पांडे किसके सिपाही थे, तो ये थे 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के।
भारतीय पुनर्जागरण के पिता किसे माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? तो वो स्टार्ट हुआ था मार्च 12 1930 को। उसके बाद नेक्स्ट है, हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी? तो कन्नौज। हर पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष में किस तिथि में सही होगा? तो इसकी फर्स्ट मीटिंग से। ठीक है, इतना आपने जो है वो याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की धारा 17 से अभिप्राय है छुआछूत समाप्त कर देना, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। नेक्स्ट है, राजनैतिक दलों के चुनाव चिन्हों की आवंटन से संबंधित विवादों का फैसला कौन करता है? तो ये करता है चुनाव आयोग। ये फैसला कौन करता है कि एक बिल मनी बिल है या नहीं? तो लोकसभा के अध्यक्ष। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो ये थे फातिमा बीबी। कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद पंचायती राज को परिभाषित करता है? तो धारा 243। उसके बाद नेक्स्ट है, भारत में उस वक्त कौन प्रधानमंत्री थे जब पंचायती राज व शहरी स्थानीय संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो श्री पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय राज्यों का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1972 में हुआ था। ठीक है। उसके बाद भारत एक गणराज्य है क्योंकि भारत का मुखिया अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है, इस कारण। अगला है, ज्वालामुखी जो एक अक्सर फूटते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उनको जीवंत ज्वालामुखी कहा जाता है। अगला है, पृथ्वी की वास्तविक आकार क्या है? तो ये अंडाकार है। देशांतर में समय का अंतर कितना रहता है? तो 4 मिनट का। भूपटल पर कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? ऑक्सीजन। कंचनजंगा चोटी कहाँ पर है? तो हिमाद्री। नर्मदा और ताप्ती किस तरफ बहती है? तो पश्चिम में। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में गंगा के मैदान किसके बीच स्थित हैं? तो उपद्वीपीय पठार और हिमालय के बीच में। 113 है, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक वन क्षेत्र में ढका हुआ है? तो ये है आपका मध्य प्रदेश। मैक्सिमम टाइम ये जो क्वेश्चन है वो रिपीट होता है। भारत में किस संघीय क्षेत्र में सबसे अधिक जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर मौजूद है? तो दिल्ली में। सराल परियोजना किस नदी पर स्थित है? चिनाब पर। अर्थशास्त्र के पिता कौन है? तो ये है एडम स्मिथ। कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो गेहूं नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है, एनएसएसओ क्या है? तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन है ये। फेमा क्या है? तो फेमा विदेशी विनिमय प्रबंधन एक्ट है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किसको? कहीं ना कहीं करण के साथ है, कैलाश सत्यार्थी को दिया गया था। कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में वाइसराय के पद पर रहा? तो लॉर्ड रिपन। महात्मा गांधी चंपारण कब गए? तो 1917 में। रैयत शब्द का अर्थ है किसान। रॉलेट एक्ट के बारे में सत्य है, तो इसको काला कानून भी कहा जाता था। पूना समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ? तो ये हुआ था सितंबर 1932 को। अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। भारतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो तमिलनाडु का। सूर्य की रोशनी की गति है, तो यहाँ से आप ये 300 एंड देन 30 अगेन किलोमीटर घंटा। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 है। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो वो थी आपकी जुंको तवेई। अगला क्वेश्चन है, मैंग्रोव वन पैदा होते हैं खारे पानी में। नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है पृथ्वी को। वायुमंडल की दूसरी परत कौन सी है? तो इस परत को हम कहते हैं संताप मंडल। विश्व में सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? तो एंजल है। लू शब्द संबंध रखता है गर्म हवा से। मेरिनो प्रजाति भेड़ से संबंधित है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल में कौन से राज्य की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नहीं छूती है? तो ये है यूपी। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो वेरेन द्वीप में। प्रायद्वीप है भूमि का ऐसा टुकड़ा जो दो ओर से पानी से घिरा हुआ हो। सिंधु नदी जल संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? तो 1960 में। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो बेल्जियम में। अनुच्छेद 15 में कौन से नागरिक के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो सामाजिक समानता और सार्वजनिक स्थानों का। अगला है, भारत श्रीलंका
पाकिस्तान नेपाल में से कौन सा देश मानव विकास सूचकांक में प्रथम है? तो श्रीलंका। सार्वजनिक क्षेत्र मुख्यतः निर्देशित होता है लोक कल्याण से। घरेलू अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ना क्या कहलाता है? वैश्वीकरण। एमआरपी का अर्थ है अधिकतम खुदरा मूल्य। सूखा आपदा से निपटने के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है? तो कृषि मंत्रालय है। कौटिल्य कौन थे? मगध की का प्रधानमंत्री। ठीक है। उसके बाद है विश्व धरोहर स्थान पर स्तर किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो यूनेस्को द्वारा। ठीक है। तो गाइस ये थे हमारे 2017 के टेट एग्ज़ाम के 150 क्वेश्चंस, जिसको कि हमने वन लाइनर फॉर्म में डिस्कस किया फॉर द पर्पज़ ऑफ रिवीजन। ठीक है। ये आप ध्यान में रखें कि ये सब जो है वो सिर्फ रिवीजन के पर्सपेक्टिव से ही हम इसको पढ़ रहे हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप अपनी प्रिपरेशन के लास्ट फेज़ में हैं, और लास्ट फेज़ में हम जो है वो ओल्ड जितने भी हमारे प्रीवियस एग्जामिनेशन हुए हैं टेट के, वहाँ से हम अच्छे से अपनी रिवीजन जो है वो परफेक्ट कर लें। ठीक है। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो आपने ज़रूर वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।